हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सो सभी ठीक होंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, लेट्स सी। कल अपने देखना ये हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था? फोर्थ चैप्टर चल रहा था जिसका नाम क्या था? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, कल हमने कौन सी प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी? कल हमने किसके बारे में बात की थी? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द, किसके बारे में? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इतना सब हमने देखा था। ठीक है, आज अपने टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। कौन सा? रिएक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, रिएक्शन ऑफ वाटर का मतलब क्या है, यानी कि सिंपल सा देखते हैं रिएक्शन ऑफ वाटर में क्या कि कल हमने देखना दो चीजें देखी थी। ठीक है, कि मेटल और नॉन मेटल का किसके साथ में रिएक्शन देखा था हमने? ऑक्सीजन के साथ में देखा था, जो कि क्या बना रहा था? मेटल ऑक्साइड बना रहा था। क्या बना रहा था? मेटल ऑक्साइड। इतना समझ में आया सब? ठीक है, अब देखना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। अगर जो मेटल है, ठीक है, ध्यान से समझना, मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है? वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो ध्यान में देना स्टूडेंट्स कि जब मेटल वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो मेटल क्या बनाता है? मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, और कुछ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, हमारा फॉर्मेट क्या था? मेटल प्लस किसके साथ रिएक्ट करेगा? वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। मेटल क्या है? जैसे Na, वाटर क्या है? H2O। ठीक है, तो क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, तो NaOH। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था, एरो से जो इस साइड होते हैं इनको क्या बोला जाता है? रिएक्टेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? रिएक्टेंट्स बोला जाता है। इस साइड जो होता है इनको क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रोडक्ट बोलते हैं। अनदर एग्जाम्पल Cu प्लस H2O। H2O किसका फॉर्मूला होता है? वाटर का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? वाटर का। Cu क्या होता है? तो Cu क्या होता है? कॉपर होता है। ठीक है, जब कॉपर वाटर के साथ में रिएक्ट करता है क्या बनाएगा? CuOH2। क्या बनाएगा? CuOH2, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है सभी को? अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट ध्यान में देना। इंपॉर्टेंट क्या है? ये कॉलम इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है तो समझो, देखना ध्यान से समझना। जो सोडियम है, ठीक है, सोडियम जो मेटल है, ठीक है, इज वेरी रिएक्टिव। सोडियम क्या होता है? काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, यानी कि ये वाटर के साथ भी काफी जल्दी रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट काफी जल्दी करता है। ठीक है, लाइक है जैसे सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? Na2O बनाता है। ठीक है, और अगर उसी साइड, यानी कि जब सोडियम का किसके साथ में देखें? वाटर के साथ में अगर इसकी रिएक्शन देखें तो ये क्या बना लेता है? NaOH। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव होने की वजह से अपने इसको ओपन एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ सकते। ओपन एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ सकते तो इसलिए अपने इसको किस में स्टोर किया जाता है? कैरोसिन में स्टोर किया जाता है। ठीक है, किस में स्टोर किया जाता है इसको स्टूडेंट्स? ठीक है, कैरोसिन के अंदर इसको क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया सभी को? ओके स्टूडेंट, तो देखो अभी क्या है, अभी हमने किसके बारे में रीड किया? सोडियम के बारे में रीड किया कि सोडियम काफ़ी ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव होता है, इसी वजह से अपने क्या करते हैं उसको, यानी कि हाईली रिएक्टिव होने की वजह से हम इसको किस में स्टोर करते हैं? कैरोसिन के अंदर हम इसको क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, इतना समझ में आया? और लेकिन कुछ अदर मेटल्स होते हैं जो कि इतनी तरह, यानी कि इतना फास्ट रिएक्शन नहीं करते। जैसे क्या हो गया? आयरन हो गया। ठीक है, आयरन वाटर के साथ में क्या करता है? स्लो रिएक्ट करता है। अब स्लो रिएक्ट करता है, इसी वजह से तो उसके ऊपर जो रस्टिंग आती है काफी ज्यादा टाइम में आती है। क्या कभी आपने ऐसे देखा है कि आप आज आयरन लाए और कल उसके ऊपर आप मॉर्निंग में देखो तो उसके ऊपर रस्टिंग हो? ऐसा होता है? नहीं होता। तो आयरन अगर वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो काफी लॉन्ग प्रोसेस होती है। ठीक है, उसके बाद में रस्टिंग आता है। ठीक है, तो वाटर के साथ में जो आयरन जो रिएक्ट करता है वो वाटर के साथ में बहुत ज्यादा स्लोली रिएक्ट करता है। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, though they may be every reactive in air, such non-metals are stored in वाटर। ठीक है, यानी कि जो क्या होता है, यानी कि जो एयर के साथ में रिएक्ट करते हैं, हाईली जो ऐसे एलिमेंटल्स जो कि एयर के साथ काफी जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं, उनको किन में स्टोर किया जाता है? वाटर में। हमने एक एग्जांपल देखा था, कौन सा? सोडियम वाला। सोडियम एयर और वाटर दोनों के साथ करता था, इसलिए हमने उसको किस में स्टोर किया? कैरोसिन में किया। जो मेटल एयर के साथ में हाईली रिएक्टिव होते हैं उनको किन में स्टोर किया जाता है? वाटर में। कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं लाइक एज आयरन, जो कि मतलब वाटर के साथ भी क्या करते हैं? स्लोली रिएक्ट करते हैं। ठीक है,
अब देखो यहाँ एक और देखते हैं, फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, ठीक है। नॉन मेटल एक ऐसा नॉन मेटल फॉस्फोर जो कि काफी ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। कैचेस फायर इन एक्सपोर्ट टू एयर, अगर आपने फॉस्फोरस को ओपन एयर में छोड़ दिया तो वो क्या कर लेगा, उसको आग लग जाएगी, इतना ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। विद इन एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर, तो अब अपने इसको किस में स्टोर करेंगे, वाटर में। अभी बताया था मैंने आपको कि अगर कोई वाटर के यानी कि एयर के साथ हाईली रिएक्टिव होता है तो अपने उसको किस में स्टोर करते हैं, वाटर में स्टोर किया जाता है, ठीक है। बट वेयर एज अगर अगर उसमें क्या होता है कि एयर और वाटर दोनों के साथ कर रहा है, तो हमने कौन सा सोडियम जो था उसको किस में स्टोर किया गया था, हमने कैरोसिन के अंदर स्टोर किया था। ओके स्टूडेंट, आई होप सो इतना समझ में आया होगा सभी को। ओके स्टूडेंट, अब अपने किसके बारे में बात करते हैं, रिएक्शन विद एसिड, यानी कि एसिड के साथ में अगर कोई भी थिंग रिएक्शन करती है, ठीक है। अब एसिड के साथ किसके बारे में अपने बात करते हैं, मेटल के बारे में बात करते हैं। यानी कि अगर मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है, साल्ट बनाएगा, प्लस कौन सी गैस बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। समझना स्टूडेंट्स इस बात को, क्या कि अगर जो मेटल होता है, ठीक है, मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। वेयर एज अगर अपने नॉन मेटल को देखें, किसके बारे में बात करें, नॉन मेटल को, अगर नॉन मेटल भी किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो वो भी क्या बनाएगा, साल्ट प्लस क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, इतना क्लियर है। अब तो ध्यान में देना, इस बात को समझना, रिएक्शन विद एसिड, ठीक है। अपने किसका एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले, यानी कि अगर मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाता है, साल्ट प्लस क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मेटल अपने ले लेते हैं सोडियम, ठीक है। एसिड हमने लिया क्या, HCl। तो जब सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस का तो क्या बना, H2। साल्ट क्या बनेगा, NaCl, क्या बना, NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया। ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने क्या देखा, यानी कि जब मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, मेटल हो या नॉन मेटल हो, अगर वो किसके साथ में रिएक्शन करता है, एसिड के साथ में रिएक्ट करता है, तो साल्ट प्लस क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब इसमें अपने को पता करना हो कि इसमें से कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है, क्या ये सही है या गलत है। तो अपने क्या कर सकते हैं, यानी कि एक मैच स्टिक को बर्न करके, अगर कोई जलती हुई चीज़ को, यानी कि कैंडल को, अगर जलती हुई कैंडल को अगर अपने इस रिएक्शन के पास में लेकर जाएंगे, टेस्ट ट्यूब के पास में लेकर जाएंगे, तो हाइड्रोजन गैस की वजह से एक साउंड क्रिएट होता है, कौन सा साउंड क्रिएट होगा, पॉप साउंड क्रिएट होता है। कौन सा साउंड क्रिएट होता है, पॉप साउंड, यानी कि फट फट की आवाज आनी शुरू हो जाती है, ठीक है, पॉप साउंड। इन केसेस भी ड्यू टू व्हेन बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉड नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। यानी कि जब आप टेस्ट ट्यूब के पास में लेके जाओगे तो एक पॉप साउंड आएगा, और ये पॉप साउंड जो आता है, ये कौन सी गैस की वजह से आता है, हाइड्रोजन गैस की वजह से आता है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हुआ आप सभी को। Non-metal generally do not react with acids, but metal react with acid and produce hydrogen gas that burns with a pop sound. You must have noticed that copper does not react with dilute hydrochloric acid even on a heating, but it reacts with the sulfuric acid, ठीक है। तो स्टूडेंट नॉर्मल सी बात है, यानी कि अगर आप कोई भी मेटल लो या नॉन मेटल लो, अगर आप उसके साथ में एसिड का रिएक्शन करेंगे तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और इसका पता कैसे लगता है, अगर अपने किसी जलती हुई चीज को पास में लेकर जाएंगे तो वो एक पॉप साउंड क्रिएट करता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, यानी कि हमें यह आइडिया लग जाता है, ठीक है, कौन सा, कि ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने समझा क्या कि अगर मेटल एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो उससे क्या हो, एक तो साल्ट बनाता है और दूसरा क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अगर इतना समझ में आया तो अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, रिएक्शन विद द किसके साथ में, बेस के साथ में। अगर कोई भी जो मेटल होगा, ठीक है, मेटल हो या नॉन मेटल हो, अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करे चाहे बेस के साथ रिएक्ट करे, तो वो क्या बनाएगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा, क्या बनाएगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान में रखना। अब ध्यान में देना, एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। सबसे पहले इसको समझो कि एक एसिड क्या होता है और एक बेस क्या होता है। जितने भी टाइप के जो खट्टे सब्सटेंस होते हैं, यानी कि सोर सब्सटेंसेस जितने भी होते हैं, उन सबको कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है, एसिड में। और जितने भी टाइप के जो बिटर सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, कौन से बिटर सब्सटेंस होते हैं, उनको क्या बोला जाता है,
बेस बोला जाता है, ठीक है। अब जब मेटल बेस के साथ में रिएक्ट करेगा तब भी क्या बनाता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना, अगर मेटल एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा तब भी सेम थिंग बनाएगा, ठीक है, और बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो भी सेम थिंग बनाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हुआ आप सभी? ओके तो देखो यहाँ भी लिखा है स्टूडेंट्स क्या कि अगर जो एज पर द पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन गैस, ठीक है, यानी कि अगर पॉप साउंड जब भी जनरेट होगी तो इट मीन्स क्या है, यानी कि वो हम पर कौन सी गैस प्रेजेंट होगी, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होगी। मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो मेटल क्या करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करके भी कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, तो हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मेटल रिएक्ट विद, तो मेटल अगर अपने कोई भी लें, ठीक है, जैसे अगर मैंने मेटल क्या ले लिया, Mg प्लस NaOH, ठीक है। ओके स्टूडेंट, इसको एग्जांपल को अपने क्या करते हैं, स्किप करते हैं, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट देखो, अब अपने देखना मेटल रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, यानी कि मेटल क्या करता है, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में भी रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, यानी कि अगर नॉन मेटल के भी बेस के साथ में रिएक्ट करेंगे तो भी वो भी सेम प्रोड्यूस, यानी कि हाइड्रोजन गैस को ही प्रोड्यूस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर इतना समझ में आया तो अब अपने अगला देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी, एक एग्जांपल से समझते हैं। दो पहलवान है, एक ए पहलवान है और एक कौन सा पहलवान है, बी पहलवान है, ठीक है। अब बी पहलवान के पास में क्या है, एक डायमंड है, ठीक है। बी पहलवान के पास क्या है, इस टाइप का एक डायमंड है, ठीक है। अब ये वाला जो डायमंड है ये ए को चाहिए, तो ए को चाहिए होगा तो उसके लिए क्या होगा, यानी कि ए को इससे फाइट करनी पड़ेगी, और इसको चाहिए, इसको तब मिलेगा जब ये इससे जीत जाएगा। इट मीन्स क्या है, यानी कि ये ज्यादा ताकतवर होना चाहिए, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कुछ ऐसे ही कहती है क्या, कि किसी भी रिएक्शन में, ऐसी रिएक्शन, दैट टाइप ऑफ ए रिएक्शन इन विच एन सिंगल एलिमेंट, एन एलिमेंट डिस्प्लेसेज अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है। जैसे अगर यहां मैं ले लूं C लिख लूं, ठीक है, क्या लिखा मैंने, C लिखा, तो A क्या करेगा, यानी कि B को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। अब देखना दोबारा समझ लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। देखो Fe प्लस CuSO4 क्या बनेगा, FeSO4 प्लस क्या बना जाएगा, Cu। तो Fe ये देखो एक सिंगल एलिमेंट है, एक एलिमेंट क्या कर देगा, दूसरे एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, उसके कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस कर रहा है। डिस्प्लेस कब करेगा, जब ये हाईली रिएक्टिव होगा और ये लो रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो क्या होगा, दैट टाइप ऑफ ए रिएक्शन इन विच एन इज वन एलिमेंट डिस्प्लेसेज अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, यानी कि जब एक एलिमेंट क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से, देन इट इज कॉल्ड बी, तो उसको क्या बोला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोल देंगे उसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हुआ आप सभी को, ठीक है। इसका एग्जांपल एक और देख लेते हैं अपने, लाइक है जैसे Zn प्लस CuSO4, ठीक है, क्या बनाएगा आगे, ZnSO4 प्लस Cu। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, इतना समझ में आया आप सभी को। ओके स्टूडेंट, आज के लिए अपने इतना ही करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने देखना क्या क्या देखा, कि आज हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ किसके बारे में, मेटल्स के बारे में केमिकल प्रॉपर्टीज देखी, कि मेटल किस किस के साथ रिएक्शन करता है, एसिड के साथ करता है, बेस के साथ करता है, ऑक्सीजन के साथ करता है, वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, कुछ फास्टली रिएक्ट करते हैं, कुछ स्लोली रिएक्ट करते हैं। सभी के नोट्स प्रिपेयर करोगे स्टूडेंट्स, और अपने कौन सी रिएक्शन के बारे में बात की, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात की, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।